तो जब आप लोगों के अंदर ऐसा नॉलेज आ जाएगा तो सोच के देखो ना यार। हेलो, आप लोगों के अंदर अगर ऐसा नॉलेज आ जाएगा तो क्या होगा? पैसा आएगा। आप क्या कमाना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो ना? क्या होगा गुड़िया? पैसा कमाना चाहते हो? यस या नो? पैसा कैसे आएगा? कैसे आएगा? नॉलेज से। मेरा एक दोस्त था, ठीक है? मेरा क्या था? दोस्त। अरे तुम घर आ गई हो? कौन सी मैम ने? हैं? तो ऐसे ही है। अच्छा, बिजनेस पता है क्या? भाई सीट दो, ये ले लो। दिखाई राज, तेरा बगल में लड़की को बिठा दिया। कलेक्टर बैठी है कि नहीं? यस। अभी समझो, पैसा कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं? पैसा। थोड़ा जल्दी जल्दी चल लो। आजकल के लड़का अपनी कसम लड़कियों जैसा कुछ ज्यादा ही होते जा, और लड़कियों का एटीट्यूड लड़कों जैसा होता है। अभी दव टांगे दे रहे थे हमें सेंटर के ऊपर। यार छोड़े यार, ट्रेनिंग देने जा रहे। आगे सभी। और किधर गया तेरा सीनियर? कहाँ है? भदौरिया जी कहाँ है? वो कुछ ज्यादा ही बाहर चले गए। चलो, वो क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ। ट्रेनिंग वो चीज है जो लोग बाग लेना पसंद नहीं करता है, देना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही है तो ऐसे ही है। अच्छा तुम भी आ गए? दादा दे दे, इतने एक दे देने। उससे देखो वो बगल में कौन बैठा, एक लगा दो। पाँव पल्ले तू भूल चुक माफ हो गई। चलो ठीक हो। मेरा एक दोस्त क्या बोला, यार ये कंपनी सही नहीं है। क्या बोला? एक कंपनी सही नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोला इसलिए सही नहीं है यार, इसमें पैसा कम मिलता है। क्या कम मिलता है? पैसा कम मिलता है। मेरी टीवी है, चलाओ। यार ये कंपनी सही नहीं है, इसमें पैसा कम मिलता है। मैंने कहा कंपनी सही नहीं है मतलब क्या बोला है? और पैसा कम नहीं मिलता है तो इसमें कंपनी खराब कैसे हो गई? तो बोला यार दूसरी कंपनी में ज्यादा पैसा मिलता है। क्या बोला? दूसरा कंपनी में ज्यादा पैसा मिलता है। मैंने कहा प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं में है? नॉलेज में। एक इंसान अपनी औकात के हिसाब से भी पैसा कमाता है। क्या? एक इंसान अपनी औकात के हिसाब से पैसा कमाता है। जितना औकात उतना पैसा, यानी कि जितना नॉलेज उतना पैसा। अगर पैसा ज्यादा कमाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? नॉलेज ज्यादा चाहिए। और उसके पास में क्या चीज का कमी है? नॉलेज। दोस्त को क्या बोला? क्या बोला युवराज दोस्त को? कि इसी कंपनी में किसी को 50,000 मिलता है, किसी को 1 लाख मिलता है,
किसी को 2 लाख मिलता है, किसी को 5 लाख मिलता है, तो किसी को 10 लाख मिलता है, तो किसी को 50 लाख मिलता है। रीजन क्या है? नॉलेज। सुंदर पिचाई को गूगल में 17,500 करोड़ मिलते हैं, 27,000 करोड़ मिलते हैं, सॉरी 2,700 करोड़ मिलते हैं सुंदर पिचाई को, और उसी गूगल में कई लोग बागों को 20,000 मिलता है। कंपनी खराब है या नॉलेज में कमी है? तो अगर पैसा कमाना चाहते हो तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारा लोग ऐसा है जो पैसा कमाने के लिए 10 कंपनियों में जाके ज्वाइन लेते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए या पैसा कमाने के लिए 10 कंपनियों में जाके ट्राई करता है। हाँ, मैं आपको रियली बता दी, आप ही के साथ में काम करने वाले कुछ लोग बाग जो पहले स्मार्ट वैल्यू करते थे, आज वो अदर कंपनी में है। बात समझ में आ रही ना? आज वो कहाँ है? अदर कंपनी में है। और वो वहां से आपको फोन लगाते हैं कि यार स्मार्ट वैल्यू इतने दिन से कर रहे हो, कुछ वहां पे नहीं हुआ, वहां कुछ नहीं होता है, और तुम इधर आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ, यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसमें तो ऐसा नहीं होता, स्मार्ट वैल्यू तो वैसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसमें तो 18,000 19,000 है, इसमें तो बहुत कम है, इसमें तो 3,500 है, 6,000 है, 5,000 है। यस या नो? यस। उसमें तो पैसा आता है जाने कब, इसमें पैसा तुरंत आ जाता है। हम 3 महीना किए, वहां पर हमने 3 महीने में कमाए थे ओनली फॉर 2,000 रुपया। यहाँ पे देख लो, हमने 3 महीने में कमा लिए हैं 50,000 रुपया। ऐसा बोलते हैं। एक बात याद रख लें, जिस कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, मत पड़ जाना चक्कर में, मत पड़ जाना। स्मार्ट वैल्यू के अलावा मार्केट या छतरपुर या बाहर स्मार्ट वैल्यू से भी ज्यादा पैसा देने वाली कंपनियां मौजूद हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई मिशन नहीं है, और सिर्फ बात कमाने पे होती है, डेवलपमेंट पे नहीं होती है। यस या नो? अब जिस जगह सिर्फ यही होता हो, वो आपका कैरियर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको पैसा कमाना है या एस्टेब्लिश कैरियर चाहिए? आप क्या चाहते हैं मेरे से कि सर 10 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर दे दो, या हर साल 100 साल तक 1-1 करोड़ दे दो? क्या चाहते हैं आप? स्मार्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा ना? तो जिस जगह ज्यादा मार्केट में लोग बाग लालच दे रहे होंगे कि यार हम भी स्मार्ट वैल्यू करते थे, वहां ऐसा होता था, कुछ नहीं है वहां पे, तुम हमारे साथ आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, वैसे आ जाओ, मत जाना चक्कर में। समझ में आ रहा है? क्योंकि जिस जगह कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की बात की जाती हो, समझ लेना वो जगह से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। ऐसी कई कंपनी आई छतरपुर में जो लोग बागों को लालच दी कि युवराज आप हमारे साथ कीजिए। समझ में आ रहा है? आप हमारे साथ कीजिए, यहाँ ऐसा है, यहाँ तू क्या पहने, बनियान पहने है सर? क्या रे, कैसे बैठे? इधर इधर कौन तेरा एडमिशन कराया भाई? सबसे पहले इसका जो एडमिशन कराया वो खड़ा हो, और शुक्र मनाना भगवान का वो लड़की ना हो। कौन है?
बच गई। अगर लड़का होता तो खतरनाक चीज हो जाती। तो बटन वटन लगा के बैठो है। हम बूढ़े हो गए तो क्या तुम अपनी जवानी दिखाओ। बैठ जाओ। यात्रीगण कृपया इन सब चीजों का ध्यान दिया करें। समझ में आ रहा है ना? बटन खोल के बैठा है। तो आ रहा मेरे बात समझ में आ रहा है ना सर? तो मार्केट में ऐसी कई कंपनियां आती हैं जो लालच में, कई प्रकार का लालच में, 3 महीने में बुलेट ले लोगे, 6 महीने में अल्टो ले लोगे, 1 साल में जैगुआर ले लोगे, 2 साल में जुहू बीच पर बंगला ले लोगे। हाँ, और वो कई लोग बागों के उदाहरण देते भी हैं। वो कई लोगों के उदाहरण में देते हैं कि देखो आपके जैसी ही एक लड़की है इस कंपनी में जो 4 साल पहले ज्वाइन की थी। घर में अन्न का दाना नहीं था खाने को, और आज देखो 6 लाख से 10 लाख के बीच में पैसा कमाती है। खुद की रेंज रोवर से चलती है। हाँ, खुद की रेंज रोवर से चल रही, और खुद का गोवा में एक बहुत बड़ा बंगला है। बंगला के सामने फोटो भी दिखाएंगे, रेंज रोवर में सफर करते हुए भी दिखाएंगे, उसका वीडियो भी होगा। बंगला के पास उसका वीडियो होगा। फ्लाइट से सिंगापुर का वो जो सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है वहां पे उसका नहाता हुआ वीडियो भी दिखाएंगे। वो आराम से तैर रही जल परी की तरह, और वो दिल से बोल रही कि दोस्तों देखना, मैं ऐसे घर की थी, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, और आज में देखा जाए मैं सीना ठोक के बोलती हूँ रेंज रोवर से आई हूँ, जान निकली जा रही तनक सी। समझ में आ रहे? हेलो। और ऐसा वीडियो फोटो ऐसे 2 4 10 लोग बागों का अदर कंपनी के लोग बाग ऐसा दिखाता है। और अगर इनका प्रोग्राम अटेंड करोगे तो इतना पैसा देता है कि बोला जाता है ना, सांप की आंखों में देखने के बाद एक इंसान को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि सांप की आंखें ऑलवेज घूमते रहते हैं। राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग? तो कुछ घन चक्कर होते हैं स्मार्ट वैल्यू में भी। हर कोई तो ऐसा नहीं होगा ना कि उसके मन में लालच नहीं होगी। तो कुछ लोग बाग लालच में भी होंगे। तो हो सकता है कि जो आज आपके बगल में बैठा, या हो सकता है जो आज आपका सीनियर है, यहां तक कि सुरेंद्र सर के ऊपर भी भरोसा मत करना। सिस्टम ऑलवेज सिस्टम है। मैं इंसान हूं, बात समझ में रहे। मैं आज हूं, कल हूं या ना हूं, सिस्टम रहेगा। आ रहा मेरा बात समझ में? किसी भी पर्सन के ऊपर विश्वास करने का जरूरत नहीं है। तो जब मैं अपना उदाहरण है, हालांकि मैं तो मरूंगा नहीं, समझ में आ रहा ना, कल ही मेरी उम्र 100 साल बढ़ी है, क्योंकि आज ही किसी ने प्रार्थना की है। समझ रहे हो युवराज सिंह? हाँ, तो मैं क्या बोला कि किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा करने का जरूरत नहीं है। युवराज का एडमिशन जिस पर्सन ने कराया, क्या पता कल रहे या ना रहे। किसने कराया क्या पता, सही है गलत? मैं रियलिटी बोल रहा हूं। या मान लेते हैं तुम्हारा जिसने एसटीपी किया, क्या पता वो कल रहे या ना रहे। किसने किया था? क्या पता प्रीति मैडम आगे चल के गायब हो जाए। प्रीति है, क्या पता तुम्हारा जिसने फीडबैक किया होगा युवराज वो आगे चल के रहे या ना रहे। किसने किया था? किसने किया था? डायरेक्ट डीडी बहन जी। ऐसे भी लोग हैं यार। ऐसा ना, तुम हमेशा प्रॉब्लम सुनाते रहते हो, फीडबैक है, डायरेक्ट डीडी है। तो तुम्हारा फीडबैक किसने किया था?
क्या पता वो आज है या नहीं है, समझ रहे हो? तो आप ये सोचोगे कि वो मैडम कहाँ है, उनके पास तो इतना अच्छा ज्ञान था और वो तो इतनी कामयाब थी, या वो सर तो इतने कामयाब थे, या वो सर के पास तो इतना ज्ञान था, क्या पता उनकी मत मारी गई हो। भाई इंसान है और कभी भी पागल हो सकता है इंसान, यस या नो? गाड़ी का टायर है, कभी भी फट सकता है, am I right or no? अब तुम दिमाग लगा रहे कि बे कहीं नहीं है, यस या नो? मत लगाओ दिमाग। जब तुम ट्रेन में जाते हो या तुम जब बस में जाते हो तो बस के सारे लोग वहीं से चढ़ते हैं जहां से युवराज तुम चढ़े हो, या बस के सारे लोग वहीं उतर जाते हैं जहां पे तुम्हें उतरना है? लोग बाग अपना अपना जगह से बैठता है और अपनी अपनी जगह तक जाता है। सफर होता है, कई राहगीर मिलेंगे, किसी को हम सफर मत बनाओ, जो जहां तक जाना चाहता है वो वहीं तक जाएगा। तो लोग बाग कई आएंगे कई जाएंगे, सिस्टम हमेशा सिस्टम रहेगा। समझ में आ रहा ना सर? अब आप सोचोगे सर वो उनके पास तो इतना अच्छा ज्ञान था, अब इस समय के हिसाब से सीनियर का हाथ बदल जाता है। समझ में आ रहा ना? कक्षा 5th में पढ़ाने वाला टीचर क्या कोई टीचर है जो प्रेजेंट टाइम पे पढ़ा रहा है? क्लास 8 में पढ़ाने वाला क्या वही टीचर है जो आज पढ़ा रहा है? क्या क्लास 10th और 12th में पढ़ाने वाला टीचर क्या वही टीचर है जो आज पढ़ा रहा है? और क्या जो आज पढ़ाएगा क्या आगे भी वही पढ़ाएगा? नहीं। तो नीरज चोपड़ा को कोचिंग शुरुआत में अलग कोच ने दी थी, सचिन तेंदुलकर को रणजी में कोचिंग अलग कोच ने दी थी, विराट कोहली को प्रेजेंट टाइम पे अलग कोच ट्रेनिंग दे रहा है, और इंडियन टीम में एक अलग कोच अभी कोचिंग कर रहा है, यस या नो? तो आप क्यों इतना टेंशन में हो जाते हो कि वो कहाँ है, वो किधर है? अरे नहीं है तो नहीं है, जाने दो, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो दूसरी जगह। हेलो, आप क्यों टेंशन में? तो हो सकता है कि आपका जिसने एसटीपी किया हो, जिसने फीडबैक किया हो, जिसने आपका बेसिक किया हो, ट्रेनिंग दी हो, एसटीपी सिखाई हो, इमोशनल अटैचमेंट होने का जरूरत नहीं है। उनका कैरियर वो देखेंगे, हम अपना कैरियर देखेंगे। वो अपने परिवार को संभालेंगे, हम अपने परिवार को संभालेंगे। अरे कक्षा 1 में पढ़ने वाले सारे के सारे दोस्त कक्षा 5 में साथ में नहीं थे, तो कक्षा 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सारे दोस्त 10वीं क्लास में नहीं थे, तो 10वीं क्लास में पढ़ने वाले सारे दोस्त आज प्रेजेंट टाइम पे है क्या? तो दोस्त तो आते जाते रहते हैं, और जब उनके साथ में रहते हैं तो अटैचमेंट हो ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि जिंदगी हमें छोड़ देते हैं। कैरियर अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, यस या नो? तो क्या सारे लोग बाग जो आपके साथ में बैस के ट्रेनिंग ले रहे होंगे अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो सारे लोग बाग आगे रहेंगे? जी? क्या आपके बगल में जो इंसान बैठा है या बैठी है वो आगे रहेगा? और क्या जो कलर आपको अच्छा लगता है वही कलर राजकुमार उससे अच्छा लगेगा? है? क्या आपकी सोच जैसी है, क्या उसकी सोच वैसी होगी? नहीं। नहीं होता है सर। पानी पी लूं? वो पानी गायब हो गया। अच्छा, आजकल भूल जाते हैं यार। समझ रहे हो? नहीं। क्या क्लास 10वीं में जिस लड़की का नंबर आपके मोबाइल में सेव था, या क्लास 12वीं में भी उसका नंबर सेव है? और क्या वो नंबर लग रहा है अब? तो आप आगे जीना छोड़ दिए, तो क्या पता जो आज आपके साथ में बैठा हो वो बिजनेस में कर रहा है, आगे चल के नहीं करेगा।
नहीं करेगा ना, नहीं। फिर तो दोस्ती अपनी जगह, कैरियर, दोस्ती अपनी जगह, कैरियर अपनी जगह। चाहे दोस्ती हो, यस, या चाहे कोई भी चीज हो, जरा संभाल के करो सर। बात समझ में रहे? क्योंकि कुछ लोग बागों का एक्सीडेंट दोस्ती के चक्कर में भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोस्त मत बनाओ या दोस्ती छोड़ दो। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कभी कभी लगने लगता है ना कि हम आपको बोलते हैं कि वो जो है ना आपका रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड बोलते हैं या कौन सा अपोजिट साइड, क्या बोलते थे? क्रॉस साइड। जो आपका क्रॉस साइड है उसका नंबर नहीं लेना है, हम आपको बोलते हैं ना, लेकिन कभी हम बताते नहीं है कि क्यों नहीं लेना। क्या सुनो? कई बार हमें ये पता चलता है कि इधर में आए हैं ना बिजनेस करने के लिए, ठीक है। मैं अपना जैकेट उतार देता हूँ, है ना, तो गर्मी लग रही है यार, आपको ठंडी लग रही होगी, है? और थोड़ा उतार दी थी, समझा, बहाना मार रहा तुम्हें। क्या मार रहा था? बहाना मार रहा। तो हाँ समझो। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, क्रॉस लाइन का नंबर नहीं लेना है, ठीक है। यानी क्रॉस लाइन से इसमें कई प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। पहला चीज होता है कि आप सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप सभी बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हो। बात समझ में आ रहा ना? आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान किस भेष में बैठा। हर मासूम चेहरा मासूम होता है क्या? है? नहीं होता है ना। तो आप तो क्या करते हो, खुद अच्छे हो तो आपके साथ में जितने भी लोग बाग होते हैं आपको लगना है सब भी अच्छे हैं, लेकिन क्या पता वो किसी मकसद के थ्रू आपसे दोस्ती कर रहा हो। यस या नो? यस। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस भी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि वो क्रॉस लाइन का लोग बाग है, उसने उसके दोस्तों के साथ में दोस्ती की, उसने उसके दोस्तों के साथ में दोस्ती की या सहेलियों के साथ में दोस्ती की, देन उनसे पैसा उधार लेके, उनसे पैसा उधार लेके जे गोल हो गया। ऐसा भी होता है। एंड ऐसा भी होता है कि बोला जाता है ना कि बिजनेस में अपना बिजनेस की प्लानिंग, बात समझ में आ रहा ना, बिजनेस की प्लानिंग आप कैसे करते हो, बात समझ में आ रहा, आप इन्विटेशन कैसे करते हो। अब सुरेंद्र सर, कौन खांस रहा? अब कौन खांस रहा? उसे पानी पिला दे यार। तुमने एक आध पैक एक मारा करो रे शाम को। समझ में आ रहा है? हाँ, एक पैक। अरे पागल, और दवाई का नहीं, अपने यहाँ के वो आते ना तुलसी ड्रॉप, क्या बोलते, कौन सी ड्रॉप होती वो, पंच तुलसी, उसका एक पैक मारो। मैं मारा था शाम को पैक, सुबह बहुत अच्छे। अगर अब मुझे खांसी आ जाए, बात समझ लेना, तो समझ लेना कि भाई अब आना शुरू हुई, सुबह पैक खाली था। तो अभी समझो, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मेरा जो सीनियर है, बात समझ, मेरा क्या कोई सीनियर मान लेते हैं, तो मेरा जो सीनियर है, ठीक है, उसका दूसरा साइड मेरा क्या हुआ, क्रॉस लाइन। क्या हुआ? क्रॉस लाइन। अभी वो जो क्रॉस लाइन है और मैं जो क्रॉस लाइन है, तो हम दोनों के मन में क्या होगा, मैं बोलूंगा इस साल श्याम सर से, इस साल श्याम सर से मेरा कम पेन नहीं होगा, बड़ा होगा।
इस साल श्याम सर का टीम में 10 बाइक उठेगा तो मेरा टीम में 12 उठेगा। इस बार श्याम सर का टीम में 4 कार उठेगा तो मेरा टीम में 5 कार उठेगा। इस साल श्याम सर का सफायर होगा तो मेरा एमराल्ड होगा। उनका टीम में 20 सुपर स्मार्ट होगा तो मेरा में 30 होगा। उनका में 10 सिल्वर होगा तो मेरा में 20 सिल्वर होगा। उनके में 10 गोल्ड होगा, मेरा 20 गोल्ड, उनका 10 पर्ल, मेरे में 20 पर्ल। कंपटीशन है तो कंपटीशन है, यस कंपटीशन है। अभी श्याम सर बोलेगा सुरेंद्र भाई और बताओ तुम्हारा बिजनेस करने का प्लानिंग क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, समझो मैं क्या बोलूंगा यार, वो श्याम सर समझ में नहीं आ रहा है, काम हो नहीं रहा है, लोग मतलब कर नहीं रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक आध आपका ट्रेनिंग करा दूं, बहुत अच्छा रहेगा। या मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि श्याम सर आपका बिजनेस करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से बिजनेस करते हो, क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी। वही क्या है, 4 बेसिक वर्क करना है जो सदियों से करके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो सुरेंद्र भाई ना अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। रिपोर्टिंग बढ़ नहीं रही। अभी पिछले वीक का ज़्यादा नहीं गया, मात्र 200 मतलब 250 माइल्स गए थे। गए हैं कितने, 2500 3000 माइल्स। लेकिन बात क्या 200-250 का बिजनेस चल रहा है। अरे मैंने कहा यार पिछले वीक में तो मैं सुना आपका 2000 माइल्स गया। अरे क्या एक वीक में कर देते, 18 तो उनके हाफ रजिस्ट्रेशन ही फुल कर ली उनने, समझ लो। घर के 1-2 लोगों का डीडी डाल दिया। अभी सुरेंद्र भाई तुम्हारा कैसे चल रहा है, तुम बताओ ना। हम बैठेंगे खाएंगे साथ में, एक दूसरे से प्लानिंग जिक्र नहीं करते और बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी किसी के साथ शेयर नहीं करते। रिश्ता बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ में नंबर भी है, एक दूसरे के साथ में नंबर भी है। हाँ, उनके साथ में मेरा नंबर भी है, लेकिन साल में कॉल होंगे 8, एक साल में, समझना। और श्याम सर का अगर तबीयत खराब होगा तो मैं भगवान से बोलूंगा कि हे भगवान उनका तबीयत सही कर दो, लेकिन मन में ये रहेगा कि जब तक उनका तबीयत खराब है तब तक मैं 200 डीडी मार दूंगा। अब भाई इंसान हो यार, है कि नहीं, तो हर किसी के अंदर चलता है यार। अभी उनका भी रहता है क्या कि हे भगवान सुरेंद्र का थोड़ा सा गला खराब कर दो, समझ में आ रहा ना, या इसको थोड़ा सा आलसी कर दो, थोड़ा गला खराब कर दो, थोड़ा आलसी कर दो। वो मेरे को बोलते हैं यार तू थोड़ा आलसी हो जाए यार। मैं बस हो नहीं है भाई, ये साल निकल जाए ना, मतलब 2019 में भी तू यही बोल रहा था। समझ में आ रहा ना। तो अभी वो क्या बोलते हैं, हे भगवान सुरेंद्र को थोड़ा आलसी कर दो ना, कभी नहीं बोलते। अरे खूब मेहनत कर, खूब तरक्की कर, बढ़िया नाम करना है, बात समझ में आ रहा ना, ऐसा बात करते हैं। लेकिन मन में क्या रहता है उनका कि तेरे से बड़ा बिजनेस है। अभी अगर श्याम सर आगे बिजनेस में नहीं रहेगा तो मैं रुक जाऊंगा है जी। श्याम सर अगर आज ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है तो मैं रुक जाऊंगा क्या? हाँ जी। श्याम सर अपना वाइफ को लेके घूमने के लिए चले गए 6-7 दिन के लिए, और 6-7 दिन वो बढ़िया तरीके से अपना वाइफ के साथ में मस्त घूमे। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, 6 से 7 दिन, समझ में आ रहा है, 3 ट्रेनिंग रखी, और इस वीक में मैंने कितना डीडी मारा, 100 प्लस 7 दिन में 100 प्लस डीडी गया। यानी कि सुरेंद्र जब रिटर्न आया तो उसका टीम मेरे से 100 डीडी कम था। यस या नो? और ये 100 एक दिन 200 होगा, ये 200 एक दिन 1000 होगा। यस या नो?
अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो, 5 मिनट पहले ही अगर उठ जाओ, ये पूरी जिंदगी भर 5 मिनट का एडवांस आपके पास रहेगा। श्याम सर रात को 11 बजे सो गए, मैं रात को 1 बजे सोया, कम्युनिकेशन 10 लोगों से किया और 10 लोगों को इनविटेशन के बारे में पढ़ाया। ये जिंदगी भर मेरे पास एडवांस रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। साक्षी मैडम जानती हैं बहुत अच्छा तरीके से कि सुरेंद्र सर, श्याम सर जब मिलते हैं ना, बहुत अच्छे से बात करते हैं। बात समझ में आना। लेकिन उनका फोन आया, सुरेंद्र कहाँ है? मैं बोलता हूं छतरपुर में। टाइम दे पाएगा क्या? क्या बोला मैं? टाइम दे पाएगा क्या वो? मैंने कहा वो सॉरी, अभी मेरा क्लोजिंग चल रहा है ना। मेरा क्लोजिंग तो है, अगर तेरा टाइम एडजस्ट हो रहा है तो बताना, एक दिन तेरा इंदौर में ट्रेनिंग रखते हैं। मैंने कहा दरअसल मेरा अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, 9 वीक कहीं बचा है, तो अभी तो देखता हूँ मैं आ पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, अभी आप कर लो या वो सर को बुला लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मेरा तो गला भी खराब है। समझ में आ रहा ना? यस। लेकिन क्या बैठा हूं मैं? नहीं बैठा। श्याम सर अगर सो रहा है तो मैं नहीं सोऊंगा। श्याम सर अगर ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं आऊंगा, तब तो मैं जरूर आऊंगा। एक टॉपर कभी ये नहीं बताता कि क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है 90 लाने का। एक डॉक्टर कभी ये नहीं बताता कि किस वजह से बीमारी होती है, यस या नो, बीमारी का इलाज करता है। आपका दोस्त आपके साथ में यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर जो आपका एडमिशन हुआ था तब वो आपका दोस्त नहीं था, लेकिन आज में ऐसा हो चुका ना, दोस्त हो चुका है। यस या नो? यस है। हाँ, ऐसा कितना लोग बाग है जिनका आज में यहाँ पे दोस्त है। मतलब पहले वो दोस्त नहीं थे, यहाँ एडमिशन लिया फिर वो दोस्त बन गए। कितने लोग हैं ऐसा? बहुत सारे लोग बाग रहते ना, मान लेते इधर में बैठे हैं तो उनके साथ बैठते हैं तो नंबर शेयरिंग हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, साथ में रहते हैं। हम राइट या रॉन्ग? राइट। दूसरा, क्लास में जाते हैं ना, क्लास में जाते हैं, बात समझ में ना, तो लोग बागों से दोस्ती हो जाती है। राइट या रॉन्ग? राइट। तो ऐसा दोस्ती हो जाती है, नंबर शेयर हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है। समझो, संगत गुण लगते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा संगत को बीच में आया कि नहीं आया? संगत। अच्छा मेरे को बताओ, एक क्या लिखा है? क्या लिखा है? 3 या उल्टा M या फिर उल्टा W? यस या नो? ये लिखा हुआ है ना। अब क्या लिखा हुआ है? अब इसका संगत को समझ में आ रहा है ना क्या है? अभी इसकी पहचान हो रही है। अब क्या लग रहा है? नहीं है इसमें। अब क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या अभी क्या है? एक इंसान का तब पता चलता है जब उसका संगत के लोग बाग क्या होते हैं। आपके साथ में रहने वाले अगर 4 लोग बड़ी सोच रखते हैं ना, तब आपके साथ में रहने वाले 4 दोस्त अगर आपकी बड़ी सोच रखते हैं तो इतना याद कर लेना, आपकी ऑटोमेटिक ही बड़ी सोच हो जाएगी राम प्रसाद। और अगर आपके साथ में रहने वाले सूरज 4 दोस्त अगर छोटी सोच रखते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक छोटी सोच हो जाएगी। हाँ,
अगर आपके साथ में रहने वाले 4 दोस्त अगर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ही 2 साल बाद 1 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे। लेकिन अगर आपके साथ में रहने वाले 4 दोस्त अगर 1 लाख नहीं कमाते हैं तो आप 10,000 भी कमा रहे हो ना, तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। संगत असर करती है, और जैसी संगत वैसी रंगत राजकुमार, इस चीज को समझो। दूसरा चीज है, हो सकता है यहां पर आपके साथ में कुछ ऐसे लोग हों जिनको नेटवर्किंग पसंद हो, तो आप ऑटोमेटिकली नेटवर्किंग करने लगेंगे। अगर उन्हें नहीं है पसंद और आपको पसंद है तो आप ऑटोमेटिकली ही नापसंद करने लगोगे। यस या नो? यस। बल्कि इतिहास गवाह है, पॉजिटिव के ऊपर भारी पड़ा है नेगेटिव, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं। इसलिए हमारे पास निशा पूरा टाइम होता है, ठीक है, 24 आवर होता है। कभी भी किसी के साथ में ये ना शेयर करें कि यार आज में कुछ काम नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो इंसान बिजनेस कर रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, अगर इससे बात हुई तो वो क्या बोल देगा कि कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन जो इंसान बिजनेस नहीं कर रहा है, नेटवर्किंग को पसंद भी नहीं कर रहा है, तो वो इंसान आपको और भी ज्यादा नकारात्मक चीजें दे देगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? आ रहा है? हम क्या करते हैं, बात समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, देखो हम बोलते ना कि यहां हमें नहीं पता विभीषण कौन है। बात समझ में आ रहा है ना? और कई लोग बाग ऐसे होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, कई जगह ऐसा अनमेच्योरिटी वाला डिस्कशन कर लेते हैं। समझने की कोशिश करना। मेरा एक दोस्त था जिसने एडमिशन लिया, जिसने क्या किया, एडमिशन लिया, और वो थोड़ा सा नेगेटिव था, ठीक है? वो क्या था, वो नेगेटिव था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो आता था और क्लास लेता था, और कभी मैं बोलता था आना इधर में भी ट्रेनिंग लेंगे ऐसा वैसा, तो मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलता था, मेरे पीठ पीछे बुराई करता था। और हमेशा जब मैं उसको बिजनेस की कोई भी चीज बताने के लिए जाऊं या सिखाने के लिए जाऊं तो एक चीज बोला करता था कि यार वो घर पे जल्दी जाना है, यार वो मम्मी गुस्सा हो रही थी, वो ऐसा हो रही थी, और मम्मी डांट रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। बात समझ में आ रहा है? मेरा दोस्त ऐसा बोलता। समय बीता, ठीक है, मेरे पीठ पीछे तो होता था, मेरा पीठ पीछे जो क्लास में, क्योंकि मैं तो अब क्लास नहीं लेता था। समझ में आ रहा है ना? पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। 12वीं में कैरी मनाती को समझ में आ गया था क्या करना है, 40 लाख है महीने की इनकम, यस या नो? और कई पढ़ोतरा तो पढ़ रहे। तो वो आता था, क्लास लेता था, और क्लास में ही मेरे ही कुछ और एसोसिएट को नेगेटिव मारता था। क्लास में ही मेरे कुछ एसोसिएट को नेगेटिव मारता था, जो उसके बगल में इधर से उधर बैठते थे। अब उधर भी दोस्ती हो जाती है, क्लास में होती कि नहीं होती? उधर में भी दोस्ती हो जाती है आपकी कई लोगों से, नंबर शेयरिंग भी हो जाती है कई लोगों से। बात समझ में आ रहा ना? तो ऐसे कई लोग बाग उस क्लास में आपको मिलेंगे जो अब अंदर नहीं आते हैं, और आप अंदर आते हो। समझ में आ रहा ना? और लोग बाग आपको किसी प्रूफ के साथ में नहीं मारते,
बल्कि मुस्कान से मारते हैं, स्माइल। वो ऐसे चलाते रहेंगे कंप्यूटर, क्या ऐसे चलाते रहेंगे वो कंप्यूटर। और नया लड़का जो अभी कर रहा है वो उधर में बात करता ही है दोस्तों में, आपका एडमिशन कैसे हुआ था। तो जो बोलता है एडमिशन ना बोलो, जो कहो हम कैसे फंसे थे। और वो बोलता है फंसे थे मतलब, बोले कुछ नहीं, तुम धीरे धीरे समझ में आ जाओ। कहते दिखाई जात खीर और निकलत है खिचड़ी। बोले मतलब छोड़ो, तुम इतने जल्दी ना करो, तुम अब नए नए आओ, तुम्हें पता नहीं है। तो बन गई तुम्हारी ड्रीम सेटिंग हो गई। कहा ले रहे, घोड़ा ले रहे, गाड़ी ले रहे, या सीधे थाईलैंड जा रहे, या सुरेंद्र सर की जीना तो नहीं है ना तुम्हें। और बड़ी आराम से बात करते हैं ताकि टीचर को भी सुनाई ना दे, बड़े प्यार से। और जो खुश खुश वाली बातें लोग बाग इतना सीरियस से सुनता है जैसे पाकिस्तान 2023 में विलय होने वाला हो भारत में। समझ में आ रहा है ना। तो जो उतना ही पे बात करते रहे ऐसे, और हंसे थोड़े थोड़े से, आंसर नहीं दे। और पूछेगा नया बच्चा, और बताओ वहां पे मतलब आप कैसे जानते हो। बोले सुनो सर, तो शिफ्ट दबा के दबाने ना। अगर तुम जिस चीज में चल रहे ना, हम जो करके छोड़ चुके हैं, करो, देखो बुराई नहीं है, लेकिन गरीब का पैसा मत फंसा देना यार, समझ में आया। और दूसरा, अपने किसी रिश्तेदार को ज्वाइनिंग मत करा। और तीसरा, तुम तो फंस गए, समझ में आ रहा ना, किसी और को मत फंसा। अब अगर ये बात वहां पे नहीं हो पा रही, नंबर दे लाओ, नंबर शाम के फोन लगाओ, का हो रहा, कैसे हो। अरे भैया होते न फंस जाइयो। देखो तुमसे एक बात बताएं, तुम हमारी कसम यार, दोस्त आओ, देखो साथ में पढ़ते हैं यार, बात समझ में आ रहा है। तुम्हें हमारी कसम है, को बताइयो ना यार, अपनी कसम। ऐसा फसावे को काम होता है कि तुम ना पढ़ियो चक्कर। इतिहास गवाह है, जिसको बोला जाएगा कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो सबसे पहले उसी में डाउट करेगा, ये क्यों नहीं करना। जिस बच्चे को बोला जाएगा बेटा तब आना छुइयो, वो जाकर पहले, जिसको बोला जाएगा किसी रॉन्ग क्रॉस लाइन का नंबर नहीं लेना, सबसे पहले। हमारा बात समझ में, जो नहीं करना साला सबसे पहले तुम वही करते हो। हमारा मेरा बात समझ में आ रहा है ना। तो हो सकता है कि उसका सोच, उसका जिंदगी वहीं तक था, तुम क्यों टेंशन में हो, तुम क्यों, वो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्या मतलब है, उसे मत आने दो, तुम आओ। एक और नेगेटिव वो मारेगा आपसे कि भैया हमने तो जीत के लेने पहले एडमिशन लाओ, तो हमें पहले पढ़ने हैं, पैसा दे है तो पढ़ने तो है, समझ में आ रहा है ना। हमें नहीं जाने अंदर। और अब बाकी जो 4 लोग हैं ना जो अभी अंदर आते हैं, बाकी 4 लोग हैं जो अंदर आते हैं, इन चारों का लीडर बनता है वो जो नेगेटिव है, जो अंदर नहीं आता, वहीं के वहीं चला जाता है। और फिर वो नेगेटिव इन चारों को ऑपरेट करता है, धीरे धीरे जे भी आना बंद कर देते, क्योंकि इन 4 गधेड़ों को ये लगता है कि वो नहीं आता, मतलब वो कितना समझदार है जो किसी को एडमिशन नहीं करा रहा है। हम राइट रॉन्ग, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। समझ में आ रहा है ना सूरज। सिर्फ इधर ही नहीं राजकुमार, जो ये क्लास है ना जो इसकी दीवार के उस पार है, समझ में रहे, जो है पूरा अखंड भारत, लेकिन एक पाकिस्तान इस बाउंड्री को
जहां पे साजिशें होती हैं, जहां पे कुछ मुट्ठी भर लोग बाग सपना देखते हैं इतनी बड़ी आबादी को खत्म करने का और प्लानिंग करते हैं कि कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग में नहीं जाना, कुछ भी हो जाए देख तुम आओ बेटा हमारे चंगुल में, समझ में आ रहा है सुरेंद्र यादव, तुमने हमें फंसाओ ना, समझ में आ रहा है। देख किताब और उतर पे इतनी अच्छी दोस्ती निभाए इस क्लास के अंदर, वो मांगेगा एक पेज दे दे रफ, इधर में हमारा बच्चा रहता है ना, हम उसके साथ में अच्छा रिलेशन नहीं बनाते, हम राइट रॉन्ग, इधर में बच्चा रहता है ना, अभी इधर का परेशान उधर में अच्छा लगता है, उधर में उसकी दोस्ती हो जाती है तो उसको ये वो बाहर जाके टिकियां पिलाएंगे। आप लोग जाने कब से टिकियां नहीं पिलाए अपने एसोसिएट को, यस या नो? आप लोग अपना एसोसिएट को अगर लेट हो जाए डांट देते हो, उसे ये नहीं बता तो लेट क्यों नहीं होना है, बल्कि लेट हो रहा हो तो उसे साथ में लेके आ जाओ। आप लोग क्या करते हो, ऐसा करते हो, वो उधर में जाता उसे मिलता है प्यार, क्योंकि उधर में बैठे लोगों का मकसद ये होता है कि बेटा जो भी हमसे मिला है ना वो बिजनेस नहीं करेगा, गारंटी है। और वो लोग टोटल डिसरिस्पेक्ट वाले होते हैं, हम राइट या रॉन्ग होते कि नहीं होते? चाहे वहां से आपका सीनियर निकल जाए, चाहे वहां से आपका मैडम निकल जाए, चाहे सुरेंद्र सर निकल जाए, बात समझ में आ रहे ना, तो वो खड़े नहीं होते ही इस क्लास वाले, यस या नो? नहीं होते। दूसरा चीज है कि वहां पे अगर जाओ भी ना तो खड़े भी नहीं होंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, या पे वहां से आना जाना करो गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे और देखेंगे भी नहीं, ऐसे मुंह नीचे डाल के निकल जाते जैसे पूछो ही नहीं, यस या नो? ऐसे लोगों से बचने का आपको एक तरीका है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। वो जैसा बोलते हैं ना आप भी उनके साथ वैसे बिहेव करो, लेकिन आप लोगों को लगने लगता है कि ये सारे समझदार हैं, अरे भूतनी के हलालो। समझ में आ रहे ना? तुम जिससे पढ़ते हो उसे हम जॉब दे के बैठे, हम सैलरी डिसाइड करते हैं, और जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसकी सैलरी हम डिसाइड कर सकते हैं, तो तुम पढ़ के क्या कर लो? यस या नो? और आंखें तुम किसे दिखा रहे? तो सोचो एक बार, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब आप लोग दिया करो। आप लोग भी जाते हो ना क्लास में? बोले सुनो, अगर वो लोग तुम्हें नेगेटिव मारते हैं, क्लास में डिस्कशन करते ही है वो लोग? अच्छा बताओ, कोई खड़े होके बताओ वो लोग क्या डिस्कशन करते हैं, बताओ जरा। हाँ बताओ, खड़े हो बताओ क्या डिस्कशन करते हैं वो लोग? हाँ। कुछ नहीं होता, बहुत बुरी तरीके से फंसाया था और हमने भी टीम बनाई थी 8-10 लोगों की। हाँ। ऐसा आता नहीं है। हाँ। और ये सब सपने अपने दिखाते रहते हैं, यहाँ तुम नहीं करना ये सब। चलो एक उदाहरण है, दूसरा। हाँ प्रियंका। सर जैसे पहले कुछ लोग मीटिंग बन जाती है, 2 स्टेप भी होगा फिर बोलते, हाँ। अब उस सेंटर के चक्कर में हमारे 2 साल और बर्बाद हुए कॉलेज हाँ, और भिन्न को हरे जो ना कॉलेज की एग्जाम ले रहे थे जबरदस्त, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ और कोई एक्सपीरियंस? हाँ आप करो शेयर। सर झूठ बोल के फंसाते हैं। झूठ बोल के फंसाते हैं कैसे? मतलब तो 2 घंटा की क्लास 1 घंटा मतलब 2 घंटा की बताते हैं और 1 घंटा लगती है। ऐसे कौन बताता रहे? सर नाम नहीं बताना पड़ेगा। हाँ? सर वो लड़ेगी तो हम तो बताएंगे, अरे हम तो नहीं बताएंगे, बताओ आप। सर वो सुनता है। बिन को बहुत जानत तक। हाँ फिर और है कोई जो शेयर करना चाहेगा? शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। हम किसी को डिस्कशन नहीं करेंगे, हाँ किसी को नहीं जानते हैं। है कोई? है आप? और है कोई और? अच्छा मेरे को ये जानना है कि वो नेगेटिव किस चीज को लेके मारते हैं? लोग बोलते हैं कि लोग मीठी बात में बोल के फंसा देते हैं। हाँ। और कुछ नहीं होता, वहाँ से सब पैसा ऐसे खर्च जाता है। और कहिए तो बैठे बैठे बाप के हाड़ गल रहे।
नहीं हेलो, जो कौन से पोर खा रख गए थे? हैं? धीरेन पता नहीं है बेचारे ने सब देख पागल जैसे बैठे हैं दिमाग खराब हो जाता मतलब आज में नई नई चीजें पता चले कि लोग अब नेगेटिव मारने का तरीका बदल गया। यस यू नो। अच्छा, जैसे तुम यहाँ पे आती हो, जैसे अभी देखा जाए अभी ट्रेनिंग चल रही है, मैं सामने खड़ा हूँ तो तुम्हें ये लग रहा है कि यस ये सिस्टम सही है, लेकिन जब वहाँ अंदर जाते हैं तो क्या आता है? हमें लगता था कि नहीं, मतलब हम नेगेटिव नहीं होते। ना ना, आपको नहीं, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि और जो बच्चे होते हैं वो भी ये बातें सुन के अलग। सर वो शायद उस लड़की के साथ गलत हुआ, क्योंकि वो बोल रही थी ज्यादातर हमें एडमिशन के तौर पे सब गलत ही बताया गया। तो मतलब तो हमें लगता शायद हो गया होगा इसके साथ, तो इसलिए वो नेगेटिव है। लेकिन अब तो हमारे साथ तो नहीं हुआ है ऐसा, मतलब कि हमें नहीं क्या नाम है बताया गया। सर कल्पना राजपूत। हाथ मिलाओ। बात को सुनो ठीक है, सीरियसली सुनो ठीक है। बचपन में मम्मी आपको दवाई पिलाती थी? कैसे पिलाती थी? हैं? कुछ लोग जिनको दवाई अवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर गोरे लोग। देखो भाई, बिजनेस वाला बात बिजनेस में, अब पर्सनल कोई अपना तोप निकाल के बैठ जाए, सुरेंद्र यादव तुम्हारी ना ना, तो भूल चूक यहीं पे माफ कर देना। सुनो, बचपन में हमारे मम्मी पापा जो भी होते हमको दवाई पिलाते। अरे राज, 2 चम्मच होती है उनके पास, एक में होता है दूध और एक में होता है दवाई। अरे मेरा राजा बेटा मुख खोल, हमने बोला उन्हें यस या नो? हाँ, दुनिया में सबसे बड़ी झूठी होगी फिर। सिंपल। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वो भी जानती है जे मरेगा नहीं, फिर भी एक्सेप्ट करती है ना, एक्सेप्ट करती है ना। यही प्यार है, नहीं तो प्यार तो हो गई नहीं। प्यार थोड़ी ना कोई गन्ना का ठेला है कि जो निकाला भर रस जो भर रस पी गए, ऐसा नहीं है ना। बिलीव करो ना यार। यस या नो? समझ में आ रहा? खुशबू नहीं आ रही अभी, समझ में आ रहा है ना? क्या रोज सही बोल रहा हूं? तो वो भी झूठ है। बचपन में डॉक्टर भी क्या करता था? उत्पल जाना। देखो बेटा उधर में टुई, तो मैं बोला अगर ये उधर में टुई देखा तो तुम्हें इधर में टुई कर देगा। यस या नो? यस। क्या वो झूठ था? हम बोलेंगे उसे गलत बोल के यहाँ पे फंसा दिया। हो सकता है कुछ लोग बाग ऐसे हो, कुछ लोग बाग ऐसा झूठ बोलो बाकी में ऐसा कर दिया हो, लेकिन सही जगह है कि सही जगह है कि नहीं? डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो क्या बोलता है? अरे छोटा सा टांका लगना है, आधा काट देता है। यस या नो? अरे कोई दर्द नहीं है। जब गर्ल्स लोग बागों के कान छिदे थे तब क्या माइंड सेटअप दिया गया था? हेलो हेलो, क्या माइंड सेटअप दिया था? यस या नो?
और जब चींटी ने काटा तो उसके बाद अरे हमारी रानी बिटिया रोती नहीं है, रानी बिटिया रोती नहीं है, अब रानी बिटिया तो क्या आपको लगता है हम झूठ बोलना सिखाते हैं? लोग बात बोलता बड़ी बड़ी बातें मारते हैं वहां पे, हमारा ही चलो कहानी मारते। हमारी तो 10 में से 7 ठैया सही हो जाती, अब 3 नाश के पेटा होते हैं जो नहीं आते। समझ में? अब घर बैठ खाली एडमिशन कलेक्टर, ऐसा होता है क्या? कोचिंग में पढ़ के क्या कलेक्टर बन जाते क्या? मेहनत करनी पड़ती है। स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेके पैसा आ जाता है क्या? मेहनत कम करनी पड़ती है। टीचर बनने के बाद में पैसा आता है क्या? पढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर बनने के बाद में पैसा आता है क्या? इलाज करना पड़ता है। राइट नो? तो यहाँ एडमिशन लेने के बाद हमें फंसा दो तो कह रहे थे बड़े बड़े सपने होते कछु तक नहीं बहुत। तो उनसे कह दो करे अरे टुर्रू भाई बटन दबावे से कंप्यूटर चले, खाली देखवे से न चले। यस या नो? मैं आपको बता दिया जो उधर में ग्रुप है ना वो क्या करता है, अब हर ग्रुप में आप शामिल हो जाओ। यहाँ हर बैच में कोई ना कोई बच्चा जाता है मेरा कि नहीं? जाता है कि नहीं? आपको कमिटमेंट करना है 7 दिन के अंदर पॉजिटिव करना है वहां के ग्रुप को। कमिटमेंट करते हो? आप 7 दिन के अंदर एक इंसान सभी को नहीं करेगा, एक इंसान 2 से 3 को करेगा। जो इंसान 2 से 3 को करेगा ना, आप लोगों को मेरा तरफ से अगर आप 2 को पॉजिटिव किए 1000 रुपए कैश। हेलो, अब आप बता दो कितना लोग है जो वहां का लोग बागों को दम से देगा पेल पेल का? बताओ, समझ में आ रहे ना? रेडी है? उन गधेड़ों को सुधारना है, समझा? सुधारना है। अंदर आए या ना आए, बिजनेस करें या ना करें, लेकिन उन्हें एक बात याद होना चाहिए कि जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते। समझ में आ रहा ना? दूसरा चीज कि अगर यहां से सुरेंद्र सर निकल जाए तो बेटा खड़े बस नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? टारगेट बनाते हो? टारगेट बनाते हो? उनका अब खैर नहीं है। अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे, अब वो इसको बड़ा बोझ समझ रहे थे। समझ में आ रहा है? आप में से कोई जाता है क्लास में? खड़े हो जाओ। कितना लोग बाग क्लास लेता है? खड़े हो। आपको टारगेट देता हूं, किनको खत्म करना है? विभीषणों को। किनको खत्म करना है? आप कौन से किसके बैच में जाते हो जी बताओ? 10 से 11 के बैच में क्या लोग बाग नेगेटिव आते हैं? आपके में नहीं आते, फिर भी उस हाँ सर मुझे क्लास में तो कोई कुछ नहीं कहता, पर जो लोग मेरे साथ में रहते हैं वही बोलते हैं वो सब गलत है। तुम्हारे पास वाले विभीषण कौन है तुम्हारे पास वाले? सर मतलब मेरे हॉस्टल के लोग हैं, फ्रेंड लोग, वो लोग भी मना करती है कि वहाँ मत जाओ, वैसा पैसा खर्च जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने उन लोगों को बोला अगर कुछ गलत। अच्छा ये बताओ सिंपल सा है, तुम्हारा क्लास में टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में तुम्हारा फर्स्ट आया, तुम्हारी सहेली को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? सिंपल। मैंने उन लोगों को प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, हाँ। मैंने उन लोगों को बताया, मतलब कि वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता कोई नहीं, जो जहाँ जाता है तो उसे वो चीज़ तो अच्छी लगती है। हाँ ये तो सिंपल अच्छी बात है। तुम सुन रही क्यों उनकी? हाँ मैंने सुना नहीं, मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो उसके पहले ही बोला था, पर मैं तो एडमिशन लिया है। लिया ना? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? बहुत भालो। क्या यादव नाम? आरती अहरवार। ओहो, फिर भी डर जाती हो। एक बार पढ़ लेना वो क्या नाम है उनका, भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में। दुनिया को टेंशन नहीं लेने का।
वह समझ में आ रहा है ना? हेलो, किसका किसका ग्रुप में नेगेटिव लोग बाग आता है और कौन कौन खुद नेगेटिव है? हाँ 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 हाँ। थोड़ा सा लोग बागों को छात्र बनाते हैं, वो बिजनेस करें या ना करें, लेकिन उनको छात्र बनाते हैं। आप सभी रेडी हो? ज्यादा कुछ ना सिखा पाओ उन लोगों को, लेकिन इतना सिखा दो कि बेटा अगर मोहल्ले में रहना है तो हाजू कहना है। यस या नो? यस या नो? हो जाएगा? हो जाएगा? आपसे बड़ा राय बहादुर होगा कोई दुनिया में? मारो पकड़ के बैठ जाओ। और आपके पास जो हथियार ना हो वो मेरे से लो। वो बोले कि यहाँ फंसाने का काम किया जाता है, यहाँ झूठ बोलने का काम किया जाता है, यहाँ पे बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। बोला कोचिंग सेंटर में या कॉलेज में 10वीं क्लास में के ये नहीं बताया गया था आगे चल के कलेक्टर बनोगे? कक्षा 5वीं के टीचर ने ये नहीं बोला था कि आगे चल के डॉक्टर बनोगे? बोला था ना? यस बोला था। फिर कहां नहीं बड़े बड़े सपने दिखाते हैं? और क्या बोलते हैं थोड़ा बताओ हमें। हाँ हाँ बताओ नैना। क्या बोलते जैसे कि सर किसी दिन लेट हो गए, 8 से 8 हो गया, हमें 18,000 रुपये रहते, 15 मिनट लेट हो गए। और जैसे कि सर कभी कंप्यूटर खराब हो जाते तो 7 मिनट कि 40 मिनट में तो कंप्यूटर ही चलाना 18,000 रुपये रहते। उनसे कहियो कि सही कह रही भाई तुम। समझ में आ रहे ना? 1 घंटा की शादी के लाने 10 लाख दे देते बाबा। समझ में आ रहा है ना? सही कह रही भाई, ऐसा तो तुम सही कह रही। बताओ 5,000 रुपया मुंह पे पतवाले 4 दिन मारते हैं। सही है गलत? यस या नो? यस। तो तुम भी तो ना, हमारा क्या होता है ना, हम कई चीजें बोलते नहीं हैं क्योंकि हमें डिसिप्लिन यहाँ पे सिखाया जाता है। हम अंदर के लोग हैं ना, हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। यस या नो? लेकिन जो उधर में होते हैं ना वो टोटल डिसरिस्पेक्ट होते हैं। तो लोहे को कौन काटता है? हो जाएगा? हो जाएगा? अरे साला डीडी बने या ना बने, बिजनेस हो या ना हो, लेकिन कोई अगर बाप को या कर्म को गाली दे दे, उसे दोबारा कोई भी मुलाकात करे हमारा लड़का, वो बोलेगा कभी बुराई नहीं करना है। ठीक है? और लास्ट में उन्हें एक कह के बोलना कि बेटा सुनो, बाप के ऊपर कभी शक नहीं करते। ठीक है? निकल। हो जाएगा सर? क्योंकि ऐसे लोग जहर से भी खतरनाक होते हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं है, आप इतना मेहनत से टीम बनाते हो, आप इतनी मेहनत से दुनियादारी करते हो। क्लास में वो जाएंगे और इनका एक भी नजर पड़ गया ना तो आपने बड़ा मुश्किल से 4 की टीम बनाई, इनने 2 को वही नेगेटिव कर दिया। तुम करते हो क्या नेगेटिव? है? समझ में आ रहे ना? तो जितना भी लोग बाग है ना, अपना टीम के ऊपर जे भी ध्यान रखो। मैं तो ध्यान दे नहीं पाऊंगा, अपना टीम के ऊपर जे भी ध्यान रखो कि आपका टीम का कौन सा एसोसिएट किस बैच में जाता है, और उस बैच में उस टाइम पे गए किसी ने नेगेटिव मारा, 2-4 लोग बाग खड़े हो जाओ। का भैया क्या करे, क्या करे बताओ? तुम अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो। अगर हमने दे दिया ना तो कहीं से डालेंगे कहीं से निकालेंगे, पढ़ और निकल। समझ में आ रहा ना? ये कौन नहीं बोल सकता? मैं नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मेरे लिए तो कलेक्टर भी मेरा बेटा है और चोर भी मेरा बेटा है, लेकिन आपके लिए समझ में आ रहा ना? कौन है किसका टीम में रहे? इधर कोने में लेगा भैया, थोड़ा सा आपसे बात करना। पुष्पेंद्र सर
ऐसे 2 मिनट बात करनी थी, इनको बुला दीजिए तना। आइए तना, कहाँ बाहर आओ, कहाँ के रहते कहाँ रात कहाँ कर रहे पापा? न मारना है न कुछ कराना है, बड़े प्यार से समझाना है। तुम्हारा एडमिशन है, पढ़ाई कर रहे हैं आराम से, पढ़ो ना यार। किसे कहा करे? ठीक है, तो भाई हो तुम हमारे, ठीक है? क्या हो? भाई हो यार। तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है। अब तो लगा चुके हो, पढ़ो आराम से, जाओ, ठीक है? समझ लिया रे? करके देख लो 2-4 बार ऐसा। कंप्लेन किसके पास आएगी? समझ लिया रे? हम आएंगे, क्या बोल देंगे? है? ऐसी बात की जाती है? हाँ, और तुझे बता रे, तू विभीषण है क्या? तू नेगेटिव क्यों मार रहा था वहां पे? तो पढ़ाई लिखाई करना अपना, निकल। अच्छा समझा? यस या नो? क्या है ना, अगर आवाज अगर आप नहीं उठाओगे ना, तो ऐसे कुछ गधेड़ों की वजह से आपकी अच्छी खासी टीम की बैंड बच जाएगी। मैं करता था काम, समझ में आ रहा है? मैं क्या करता था? मैं करता था काम, मेरा एक एसोसिएट को 1% आके नेगेटिव मार दे, पूरी टीम को पलटने को 4-5 गाड़ियों पे उस भर के घर पहुंच जाते या कोचिंग में आ जाते। हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, ना हम तुमसे लड़बो चाहता। तुमने के पैसा दे थे या की नहीं के पैसा दे थे, तुम आप पीने एडमिशन कराओ, हमें मतलब नहीं है। लड़का का नेगेटिव कर मार, समझ में आ रहा है? और 2-4 बार 2-4 खैसो समझा दो ना, तो इसके बाद एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर घर में रहना है तो हाजू हाजू, ठीक है? दूसरा चीज है, ऐसे दोस्तों से दूर रहो यार। ऐसे दोस्तों, कहीं कुछ गलत नहीं है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे से पूछो ना, ये रिकॉर्डिंग मत करो।